हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। और यह बेसिक वीडियो है और इसमें हम लोग सारा फार्मूला को देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ट्रिक सारा कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है, जैसे में हम लोग बोलते हैं सीपी, यानी इसी को बोला जाता है इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, तो हम जब सामान खरीदते हैं तब जिस वस्तु पर जिस दाम पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य बोला जाता है। यानी खरीदने वाला जो मूल्य होता है उसी को क्रय मूल्य बोला जाता है। जितना में हम कोई वस्तु खरीदते हैं वही क्रय मूल्य है। उसके बाद में आता है एसपी, यानी इसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी इसी को हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, तो जब हम कोई सामान को खरीदते हैं तब क्रय मूल्य उसको बोलते हैं, और वही सामान को हम किसी दूसरे व्यक्ति से बेच देते हैं तो वह विक्रय मूल्य हो जाता है। जब हम कोई सामान बेचते हैं उसी को विक्रय मूल्य बोला जाता है। और विक्रय मूल्य अगर हमको मालूम रहे तब यहाँ से हम लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट। इसी पर नाम पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस। यानी जब हमको क्रय मूल्य खरीदें कोई सामान और कोई सामान हम बेच रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में कोई वस्तु बेचते हैं तब वहाँ होता है लॉस, यानी इसी को हानि बोला जाता है। जब हम कोई सामान को ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचते हैं तब वहाँ लॉस होता है, यानी हानि। और हानि बराबर हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो हम ज़्यादा दाम में कोई वस्तु को खरीद रहे हैं यानी क्रय मूल्य हो जाएगा पहले क्रय मूल्य, और बेच रहे हैं कम दाम में तो इसी को विक्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचें, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए तब यहाँ से हानि निकल जाएगा। जैसे में हम कोई फ़ोन खरीदते हैं, अगर हम 10,000 में खरीदते हैं तो 10,000 हो जाएगा हमारे लिए क्रय मूल्य। और इसको मान लेते हैं कि कोई सामान 10,000 में खरीदें, तब अब आप बेचिएगा तब अब वही फ़ोन को 8,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा। जैसे ही खरीदते हैं वैसे ही इसका दाम कम हो जाता है, यानी जो हम बेचते हैं वही होता है विक्रय मूल्य। तो 8,000 में हम बेचें किसी से तब वहाँ 8,000 हो जाएगा विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब यहाँ आ जाएगा 200 रुपया, जो कि हानि हो जाएगा, 2,000 हानि हो जाएगा। उसी तरह से हम प्रॉफिट भी निकालते हैं कि जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं कम दाम में और बेच देते हैं उसको ज़्यादा दाम में, तो इसी को प्रॉफिट बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में लाभ कहते हैं। और लाभ कब होता है, तो जब हम कोई सामान को कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो खरीदते हैं कम दाम में यानी क्रय मूल्य कम रहेगा, और बेचेंगे ज़्यादा दाम में यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, तब यहाँ पर हमको लाभ हो जाएगा। कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचते हैं तब लाभ होता है, और ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचते हैं तब यहाँ पर हमको हानि हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। इसी पर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर हमको लाभ पता है और विक्रय मूल्य पता है तब क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, और क्रय मूल्य पता है तो हम क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है तो विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला की सहायता से दो गो फॉर्मूला और बना सकते हैं लाभ के केस में। यानी जब लाभ होगा ना तब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे
क्या बना सकते हैं, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य बराबर निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य बराबर भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इस साइड है क्रय मूल्य माइनस में, इसको इस साइड भेज देंगे, यानी इसी को लिख सकते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ है, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। इसी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ से क्रय मूल्य को हम बाहर निकाल लिए, यानी क्रय मूल्य बराबर हम निकालना चाहें तो क्रय मूल्य को इस साइड भेजेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सीधा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्योंकि प्लस में है ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे फिर भी हमको क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, और क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तब हमको विक्रय मूल्य मालूम होगा। तो यहाँ से हम लोग अगले चलते हैं अब हानि पर। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तब हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य जब हमको हानि होगा तब। और यहीं पर हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला की सहायता से क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ से हम निकाल लिए दो फॉर्मूला, आप ये आसानी से निकाल लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, अगर हमको लाभ पता है या हानि पता है, यहाँ से हमको हानि, तो हानि पता है तो हानि निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ, एक तरफ निकाल रहे हैं और दूसरे तरफ प्रतिशत हानि। और प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे और प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालना है क्योंकि हम यहाँ से लाभ निकाल लिए। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीधा जितना लाभ आया ऊपर में लिखेंगे लाभ, और बट्टा में जितना में हम वस्तु को खरीदे थे वो बट्टा में लिखेंगे, यानी लाभ बट्टे क्रय मूल्य हो जाएगा। जितना में खरीदे थे वही मूल्य नीचे लिख देना है और इसको 100 से गुना कर देना है, तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। और अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो सीधा लिखेंगे हानि, यानी जितना हानि आएगा वो हानि लिखेंगे और बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत हानि निकल जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पता हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अगले फॉर्मूला पर चलते हैं जो कि दिया हुआ है। अगर हमको लाभ पता है, अगर हमको इधर लिख ले रहे हैं कि लाभ मालूम हो, प्रतिशत लाभ मालूम हो, तो अगर आपको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है प्रश्न में तो पूछ लेगा विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य। उसी तरह से इधर लिख लेते हैं कि अगर आपको प्रतिशत हानि मालूम हो, प्रतिशत हानि मालूम हो, तो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है या प्रतिशत हानि दिया हुआ है, इस स्थिति में हम लोग निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ और हानि दिया हुआ है तब तो हम निकाल लेंगे। मान लीजिए कि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य हमसे पूछेगा प्रश्न में, तब हमको विक्रय मूल्य दे देगा। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, तब ही आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो अगर क्रय मूल्य पूछे तो सीधा लगाना है, सीधा ऊपर में लिखना है विक्रय मूल्य बटा यहाँ पर लिखना है 1 प्लस, हमको प्रतिशत लाभ पता है तो प्रतिशत लाभ, और बट्टे में 100 कर देना है। यही फॉर्मूला लगा करके आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। और अगर प्रतिशत हानि हमको पता है तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम क्रय मूल्य बराबर
तब हम किस तरह से निकालेंगे, तो सीधा फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ हानि हो रहा है तब यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी इसी को लिखेंगे सीधा विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस प्रतिशत हानि और बटे में 100, यही फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ प्रतिशत लाभ है तब यहाँ प्रतिशत हानि हो जाएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत हमको मालूम है, और यहाँ प्लस है लाभ प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत में यहाँ माइनस हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, सीधा क्रयमूल्य निकाल लिए। अब हम विक्रयमूल्य निकालते हैं, तो विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, हमको प्रतिशत लाभ पता रहेगा तब। तो विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य निकालना है तो विक्रयमूल्य बराबर होता है क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस, अगर यहाँ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत लाभ, और बट्टा में यहाँ पर 100 कर देंगे, यानी यही फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रतिशत लाभ पता है और हमसे विक्रयमूल्य पूछ रहा है, तो सीधा लिखेंगे क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि हमको लाभ पता है, तो प्लस प्रतिशत लाभ लिख देना है और बट्टे में 100 कर देना है। इसी तरह से हम प्रतिशत हानि बराबर भी निकाल सकते हैं। अगर प्रतिशत हानि पता है और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो क्या करना है, सीधा लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य इंटू यहाँ 1 माइनस हो जाएगा प्रतिशत हानि बट्टे 100, 1 माइनस प्रतिशत हानि और बट्टे में 100, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत लाभ पता है तो यहाँ प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 होगा, और अगर प्रतिशत हानि पता है तो यहाँ 1 माइनस होगा, प्रतिशत हानि पता है तब, तो माइनस प्रतिशत हानि बट्टे 100। यहाँ से हम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य निकाल लिए। कुछ हम अब इम्पोर्टेंट ट्रिक को जान लेते हैं, जिससे आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट ट्रिक को देख लेते हैं। जैसे में अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कोई दो गो वस्तु हम खरीद रहे हैं, उसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्या है, तो समान है, यानी बराबर है। दो वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है और बोल रहा है कि एगो को हम 100% के लाभ पर अगर बेचें और दूसरका वस्तु को 100% के हानि पर बेचें, तब यहाँ से हमको प्रतिशत हानि होगा। और कितना प्रतिशत हानि होगा, इसको निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे, तो एगो को 100% के लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरा को 100% के हानि पर बेच रहे हैं, तो इस केस में, इस स्थिति में हमेशा प्रतिशत हानि आएगा। और कितना प्रतिशत हानि आएगा, इसको हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सीधा 100% के लाभ पर और 1% के हानि पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा कर देना है x² और बटे में 100%, यानी इतना प्रतिशत आपको हानि हो जाएगा। कोई वस्तु, दो गो वस्तु है, उसको बेच रहे हैं समान दाम पर, और एगो को बेच रहे हैं 1% के लाभ पर और दूसरका के बेच रहे हैं 1% के हानि पर, तब यहाँ कितना प्रतिशत अगर हानि हो, यह प्रश्न में पूछे, तो सीधा कर देना है x² बटे 100%। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं ए बी फॉर्मूला की सहायता से। जैसे में यहाँ पर 100% लाभ दिया हुआ है और 1% हानि, तो मान लेते हैं x, यानी यहाँ पर 10% मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि 10% हानि हो रहा है। दोनों जग अगर समान दिया रहे, यानी 10% के लाभ और 10% के हानि, तभी इस फॉर्मूला पर निकालिएगा। नहीं, अगर अलग अलग नहीं तो दिया रहे, तो उसके लिए ए बी फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। और ए बी फॉर्मूला की सहायता से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि हानि प्रतिशत आएगा या लाभ प्रतिशत आएगा। तो सीधा यहाँ दिया हुआ है 10% के लाभ और 10% के हानि, तो ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी। अगर दोनों बार लाभ कहे तब, अगर एक बार लाभ एक बार हानि कहे, तो सीधा एक जग माइनस और एक जग प्लस लिखना है, यानी -a और +b, क्योंकि एक बार हानि हो रहा है 10% के और एक बार लाभ हो रहा है 10% के, तो एक बार माइनस एक बार प्लस।
अब यही दोनों चिन्ह को गुना करके बीच में लिखना है, तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ करेंगे ए गुना बी, क्योंकि यही दोनों को यहाँ गुना कर लेंगे। चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि चिन्ह गुना करके पहले ही लिख चुके हैं। अब बटे में 100 कर देना है। इस फॉर्मूला की सहायता से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि यहाँ प्रतिशत हानि होगा जब हम कोई वस्तु को 100% के लाभ पर खरीदे बेचेंगे और 1% के हानि पर कोई के बेचेंगे तब। तो इसके लिए यहाँ 10 और 10 दिया हुआ है, तो ए के जगह पर 10 बैठाएंगे और बी के जगह पर भी 10 बैठाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 10% लाभ है तो 10, अब 10% हानि हो रहा है तो -10 लिखेंगे, और यहाँ गुना करके लिख देंगे, तो एक बार यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब यही दोनों को गुना कर देते हैं, तो 10 गुना 10 और बट्टे में हो जाएगा 100। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 10, और ये माइनस यहाँ कुछ नहीं ऊपर बचा तो 1 है, तो -1 कर देंगे। अब इसको 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, और -1 यानी -1 यहाँ आ जाएगा। यानी माइनस में आने का मतलब कि यह हानि हो रहा है, और कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, तो माइनस में 1 आया, यानी 1% की हानि हो रहा है। यहाँ पर माइनस शो करता है हानि को, और अगर यहाँ प्लस आता तो लाभ होता, तो यहाँ पर -1 आया, यानी 1% की हानि होगा हमको। अब हम यहाँ सीख गए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको विक्रय मूल्य समान रहे, तब अगर आप 10% के लाभ पर कोई के बेचते हैं और कोई के 20% के हानि पर बेचते हैं, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा करके लाभ या हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों डिजिट अगर समान आए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो यहाँ से सीधा x² बटे 100% करके भी बना सकते हैं। अगर अलग अलग दिया रहे तो ई फॉर्मूला, और अगर लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर रहे तो ई फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्रश्न में कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। यानी x वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य y वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तब यहाँ से प्रतिशत हानि अगर निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न बोलेगा कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत हानि कैसे निकालिएगा। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए सीधा क्या कीजिएगा, x माइनस वाई और बट्टा में सीधा x लिखिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा 100% से। यहाँ x विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, और बटे में यहाँ x यानी विक्रय मूल्य लिखें और गुना कर देंगे 100% से, तब यहाँ से प्रतिशत हानि हमको निकल जाएगा। प्रश्न में अगर दिया हुआ रहेगा कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि तो x माइनस वाई बट्टे 100% हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तब कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% बट्टा देने के बाद क्रय मूल्य पर y% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्रय मूल्य से x प्लस वाई बट्टा 100 माइनस x गुना 100% बढ़ा करके अंकित करना चाहिए। यानी यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बट्टा 100 माइनस x गुना 100 कर देंगे, इतना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित करना चाहिए। यानी बोल रहा है प्रश्न में कि कोई वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के हम बट्टा दे देते हैं, यानी छूट दे देते हैं। तब बोल रहा है बट्टा देने के बाद उसको क्रय मूल्य पर, यानी जितना में खरीदे हैं उस पर हम y% लाभ कमाना चाहते हैं। यानी लाभ y% अगर हम लाभ कमाने के लिए बेचना है वस्तु को, तब कितना बढ़ा करके बेचा जाए। तो y% लाभ कमाने के लिए हम बेचेंगे सीधा x प्लस वाई बट्टा 100 माइनस x गुना 100% बढ़ा करके वस्तु पर अगर हम अंकित करते हैं तो अंकित मूल्य पता होगा, तो इतना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित करना होगा, तभी हमको y% का लाभ होगा।
तो अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। तो अब फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपया में खरीदी और उसे 250 रुपया में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 200 रुपया में कोई वस्तु खरीद रहा है, यानी 200 रुपया उसके लिए क्या हो गया, 200 रुपया खरीद रहा है, यानी यह उसके लिए क्रयमूल्य हो गया। क्रयमूल्य हो गया 200 रुपया, क्योंकि 200 रुपया में खरीद रहा है। खरीदने वाला मूल्य को ही क्रयमूल्य बोला जाता है। और वह बेच रहा है 250 रुपया, यानी 250 में वह वस्तु को बेच दे रहा है। तो यहाँ बेच रहा है तो बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य 250 रुपया। और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी प्रतिशत लाभ इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको सबसे पहले लाभ मालूम होना चाहिए। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो हमको क्रयमूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो लाभ निकालेंगे सीधा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, तो यहाँ से हमको लाभ मिल जाएगा। यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य 250 है, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो लाभ यहाँ से आ जाएगा सीधा 50, यानी 50 रुपया का लाभ होगा। और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं। सीधा क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है तो सीधा करना है लाभ ऊपर में लिख देना है, और बट्टा में जितना में वस्तु खरीदे हैं वो नीचे लिखना है, यानी क्रय मूल्य, और इसको गुना कर देना है 100 से, तब यह प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 50 रुपया लाभ आया, तो 50 बटे क्रय मूल्य कितना हो रहा है, यानी कितना में वस्तु खरीदा था, तो क्रय मूल्य यहाँ 200 रुपया है, यहाँ से भी लिख सकते हैं 200, तो 200 लिखें और गुना कर देना है अब सीधा 100 से। तो यहाँ से कट जाएगा 00 से 00, और 2 से कट जाएगा 25 बार में 50, यानी यहाँ से आ जाएगा सीधा 25% के क्या हो गया, तो उसको लाभ होगा 25% के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 600 रुपये की साइकिल खरीदी और इसे 575 रुपया में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ कोई व्यक्ति है जो कि खरीद रहा है 600 में बोल रहा है कि एगो साइकिल खरीद रहा है, यानी 600 रुपया उसके लिए हो जाएगा क्रय मूल्य। अब वह बेच रहा है 575 रुपया में, यानी 575 में वह बेच दे रहा है, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा उसके लिए 575 रुपया। अब हमसे प्रश्न में यहाँ से पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि कितना होगा, यानी कितना प्रतिशत हानि होगा साइकिल पर, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हम सबसे पहले निकालेंगे हानि कि कितना हानि हो रहा है, उसके बाद में हम प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। तो हानि बराबर होता है, सीधा लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तब यहाँ हमको निकल जाएगा हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 600 दिया हुआ है, तो 600 और माइनस विक्रय मूल्य है 575, यानी 575 विक्रय मूल्य, यहाँ से घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 25, यानी 25 रुपया के हानि हो रहा है। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत के हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए प्रतिशत हानि के फॉर्मूला लगाना होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है जितना हानि हुआ ऊपर में लिख देना है, तो हानि और बट्टे में जितना में खरीदे थे वस्तु को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य, और इसको 100 से गुना कर देंगे, तब गुना 100। अब यहाँ से प्रतिशत हानि निकाल लेंगे, तो हानि हो रहा है 25 रुपया के, तो 25 और बट्टे
अब क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 600, तो बटा में 600 और गुना कर देंगे 100 से, तब प्रतिशत हानि निकल जाएगा। यहाँ से डबल जीरो काट लिए। अब 25/6 यानी 25/6 कितना होगा, तो इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, तो 6 चौका 24 आता है, बचेगा 1 और बट्टे में 6, यानी इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 4.1/6% के हानि हो जाएगा यहाँ साइकिल पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.1/6% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को यह वीडियो ज़्यादा पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।